दोस्तों यूएसए के सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन के टीचर एंड फाउंडर बिल हैरिस को अपने एक स्टूडेंट रॉबर्ट का ईमेल मिला। वो ऑनलाइन कोर्स में उनका स्टूडेंट था। रॉबर्ट ने ईमेल में बताया कि वो गे है, इसलिए उसके कोवर्कर्स उसे बुली करते हैं। इसके लिए वो बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। जब वो रोड पर चलता है तो होमोफोबिक लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, पर जब भी वो परफॉर्म करता है तो सब लोग उसे हैकल करते हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो गे है। बिल हैरिस ने रॉबर्ट को एक ईमेल लिखा और कहा कि वो अपने भेजे हुए ईमेल को ध्यान से रीड करे और देखे कि ऐसा क्यों है कि उसने सिर्फ उन चीज़ों को मेंशन किया है जो वो नहीं चाहता। बिल हैरिस ने रॉबर्ट से कहा कि उसका सारा फोकस नेगेटिव थॉट्स पर है। वो लाइफ में उन एस्पेक्ट्स के बारे में फोकस्ड है जो वो नहीं चाहता। जब हम किसी भी थॉट को पैशनेटली फोकस करते हैं तो वैसा होना हमारी लाइफ में कंपलसरी है। ये ईमेल रीड करने के बाद रॉबर्ट ने उन चीज़ों पर पैशनेटली फोकस करना शुरू किया जो वो चाहता था, और उन थॉट्स पर फोकस करना छोड़ दिया जो वो नहीं चाहता। अगले 6 से 8 महीने रॉबर्ट के लिए एक मिरेकल जैसा थे। जो लोग रॉबर्ट को ऑफिस में हरास करते थे, किसी और डिपार्टमेंट में उनका ट्रांसफ़र हो गया, या वो लोग जॉब क्विट करके कहीं चले गए। रॉबर्ट अपनी जॉब लाइक करने लगे और अब रोड पर कोई हरास नहीं करता था। जब वो अपना एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन परफॉर्म करता था तो लोग उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते थे, और अब उसे कोई हैकल नहीं करता था। दोस्तों, रॉबर्ट की स्टोरी हज़ारों में से सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसे रोंडा ब्रेनी ने अपनी बुक द सीक्रेट में मेंशन किया है। उसका बिलीव है कि थॉट्स चेंज करने से लाइफ भी चेंज हो जाती है, और यही रॉबर्ट की स्टोरी का लेसन है। उसने एक अलग फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में रिलीज़ किया तो उसको रिटर्न में भी अलग मिला। रोंडा ब्राइनी एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न राइटर और प्रोड्यूसर हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फिल्म बिलीवर हैं। चलिए आज देखते हैं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर इतनी सीरियस और सिंसियर क्यों हैं। दोस्तों, हम सब ने हिंदी फिल्मों का वो फेमस डायलॉग सुना है जब एक्टर कहता है कि जब तुम सच्चे मन से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो रोंडा ब्राइनी की ये बुक द सीक्रेट हमें ये बताती है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ द सीक्रेट ऑफ लाइफ। दोस्तों, रोंडा ब्रेने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक सीक्रेट लॉ मानती है जो सारे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, और अपने बिलीव के सपोर्ट में वो सारे ग्रेट फिलोसोफर्स जैसे सोक्रेट, प्लाटो और न्यूटन का रेफरेंस देती हैं, और वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस और रिलीजन्स जैसे जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और एशियंट बेबीलोन इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एज एन एग्जाम्पल प्रेजेंट करती हैं। वो कहती हैं कि सारे फिलोसोफर और सिविलाइजेशन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पावरफुल लॉ कंसीडर किया है। रोंडा ब्रेने कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ के हर मोमेंट को डिटरमाइन करता है, और आप अपने थॉट्स के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्शन में परफॉर्म करते हैं। अगर आप यूनिवर्स में फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर रिलीज़ करते हैं तो आप यही फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर रिसीव करेंगे। इसके उलट अगर आप यूनिवर्स में लव एंड अफेक्शन और थैंकफुलनेस रिलीज़ करते हैं तो आपको रिटर्न में भी यही लव और अफेक्शन रिसीव होने वाला है। ये लॉ आपके थॉट्स पर बेस्ड है, फिर आपके थॉट्स कैसे भी हों, नेगेटिव या पॉजिटिव। हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। तो दोस्तों, अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट को जानते हैं। आप ये समझ गए हैं कि आप जैसा चाहते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। पर आप इस सीक्रेट को कैसे यूज़ करेंगे? जेम्स रे इस सीक्रेट को यूज़ करने की टेक्निक को अंडरस्टैंड करने के लिए अलादीन की एशियंट स्टोरी को एक मेटाफोर की तरह प्रेजेंट करते हैं। जेम्स कहते हैं कि जैसे अलादीन की स्टोरी में वो एक पुराने लैंप को रब करता है और उसमें से एक जीनी निकलता है जो हमेशा कहता है कि योर विश इज़ माई कमांड। अब आप यहाँ अलादीन में अपने आप को देख सकते हैं, और जीनी हमारे लिए यूनिवर्स है जो कहता है कि योर विश इज़ माई कमांड। इस तरह ये स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि हम अपनी लाइफ को क्रिएट और कंट्रोल करते हैं। जिनी या यूनिवर्स सिर्फ हमारे कमांड को फॉलो करते हैं, और वो आपको सर्व करने के लिए ही हैं। वो आपकी कमांड को क्वेश्चन नहीं कर सकता। इस तरह की मेंटेलिटी के साथ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट को यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह से स्टोरी को डेमोन्स्ट्रेट करती है कि हम खुद अपनी लाइफ को क्रिएट और कंट्रोल करते हैं। जिनी या यूनिवर्स सिर्फ हमारे कमांड को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए रोंडा ब्रेने एक क्रिएटिव प्रोसेस सजेस्ट करती हैं जो कि बाइबल के टेस्टामेंट में एक्सप्लेन्ड प्रोसेस से बहुत सिमिलर है। इस प्रोसेस में 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट स्टेप है आस्क। इसका सिंपल मीनिंग है कि लेट द यूनिवर्स नो व्हाट यू वांट। ये एक तरह से डिमांड है जो आप जिनी से करते हैं। इसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर रहने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हम मिक्स्ड थॉट के साथ डिमांड करते हैं तो रिटर्न भी मिक्स्ड थॉट ही होंगे। इसलिए हमें क्लियर और प्रिसाइज रहने की ज़रूरत है। ये एक ऑर्डर प्लेस करने के जैसा है। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार क्लियर और प्रिसाइज रहकर डिमांड करना है। सेकेंड स्टेप है बिलीव। जब आप एक बार ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो अब आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो ऑर्डर आपके लिए आने ही वाला है। आपको वरीड होने या डाउटफुल रहने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचकर भी चल सकते हैं कि जो आप डिमांड कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पोजेशन में है। थर्ड स्टेप है रिसीव। आप जो डिमांड करते हैं उसे मिलने की फीलिंग को इमेजिन करके आप यूनिवर्स में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड कर सकते हैं। आपको अपने साथ एक फील गुड फैक्टर रखने की ज़रूरत है कि आप अपने डिमांड को रिसीव कर रहे हैं। रोंडा ब्रेने अपने एक फ्रेंड मार्सी को एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि वो सब कुछ फील कर सकती हैं और करती हैं। वो इस बारे में नहीं सोचती कि जो उसे चाहिए वो उसे कब और कैसे मिलेगा। वो सिर्फ अपनी डिमांड को फुलफ़िल होने के बाद मिलने वाली फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सकती है। मार्सी ये फील करती है कि जो वो डिमांड कर रही है वो उसे मिलने पर उसकी फीलिंग कैसी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर और ऑथर बॉब प्रॉप्टर कहते हैं कि जब आप अपनी फैंटेसी को फैक्ट में बदल देते हैं तो फिर आप बिगर फैंटेसी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसी को क्रिएटिव प्रोसेस कहते हैं। आस्क, बिलीव और रिसीव के इस 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आप एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आपको चाहिए। द सीक्रेट टू मनी एंड विजुअलाइजेशन। दोस्तों, डब्ल्यू सैलमन स्टोन का कहना है कि वट एवर द माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। यही सीक्रेट टू मनी का फॉर्मूला भी है जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट पर बेस्ड है। सीक्रेट ऑफ मनी को अंडरस्टैंड करने के लिए जैक कैनफील्ड की एग्जाम्पल एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैक के फादर एक नेगेटिव पर्सनैलिटी थे। उनके अकॉर्डिंग अगर आपको रिच होना है तो ये आप दूसरे लोगों को बुली या बिट्रेल करे बिना नहीं कर सकते। इसके लिए जैक के माइंड में भी एक प्रिस्क्रिप्शन था कि मनी लोगों को बुरा बना देता है और सिर्फ बुरे लोगों के पास ही वेल्थ होती है। जैक अपने फादर के यूजुअली यही फ्रेजेस सुना करते थे कि हु डू यू थिंक आई एम, रॉकफेलर। इसलिए जैक को लगता था कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, पर जब वो डब्ल्यू सैलमन स्टोन से मिले तो उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। सैलमन स्टोन ने जैक से कहा कि वो कोई ऐसा बड़ा गोल सेट करे जिसकी फुलफिलमेंट होने से पूरी तरह से सरप्राइज हो जाएं। वो गोल पूरा होने पर उसको पता चलेगा कि सैलमन स्टोन के इस बड़े गोल सेट करने वाले टिप्स से ही वो गोल अचीव कर सकता है। और गोल पूरा होने पर उसको पता चल जाएगा कि सैलमन स्टोन के इस बड़े गोल सेट करने वाले टिप्स से ही वो ये गोल अचीव कर सके। जैक उस टाइम पर $8,000 पर ईयर अर्न करते थे। उन्होंने गोल सेट किया कि वो $100,000 अर्न करेंगे। अब तक उन्हें पता नहीं था कि ये कैसे होगा। उनके पास कोई स्ट्रैटेजी या पॉसिबिलिटी नहीं थी। सैलमन स्टोन ने जैक को डेली ये विजुअलाइज करने के लिए कहा कि उन्हें $100,000 मिल गए हैं। जैक डेली मॉर्निंग अपनी सीलिंग पर $100,000 के बिल को इमेजिन किया करते थे। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ, बस उन्हें अपनी इंटेंशन का रियलाइजेशन होता रहा। जैक डेली क्लोज्ड आइज के साथ $100,000 मिलना विजुअलाइज किया करते थे। 1 महीने बाद जैक को $100,000 तो नहीं मिले, बट $100,000 का आइडिया ज़रूर मिला। उन्होंने बहुत पहले एक बुक लिखी थी और एस्टिमेट लगाया कि अगर उनकी बुक 400,000 कॉपीज़ बिक जाएं तो उनका प्रॉफिट $100,000 होगा। ये बुक उनके पास थी पर $100,000 का आइडिया उनके पास नहीं था।
उन्होंने मार्केट में नेशनल एनक्वायरर नाम के न्यूज़पेपर को देखा और सोचा कि अगर लोग उनकी बुक के बारे में जान ले और देख लें तो 4000 कॉपीज़ बिक सकती हैं। जैक ने न्यूयॉर्क के हंटर कॉलेज में 600 टीचर्स के साथ एक सेमिनार अटेंड किया। वो बाहर जा रहे थे तो एक लेडी फ्रीलांस राइटर ने उनसे कहा कि वो उनका इंटरव्यू करना चाहती हैं। उस लेडी की राइटिंग नेशनल इंक्वायरर में पब्लिश होती थी। द ट्विलाइट जोन के नाम से वो आर्टिकल पब्लिश हुआ और जैक की बुक्स की सेल शुरू हो गई। पर क्या वो $100,000 अर्न कर सके? नहीं, वो $100,000 नहीं कर पाए। पर क्या वो डिप्रेस्ड थे? वो डिप्रेस्ड नहीं थे। उन्होंने $92,327 अर्न किए थे। जैक की वाइफ ने कहा, अगर 100,000 सोचने से हो सकता है तो मिलियन सोचने पर कैसा होगा? जैक ने कहा, मुझे पता नहीं, चलो ट्राई करते हैं। जैक के पब्लिशर ने उनका रॉयल्टी चेक एक बड़ी सी स्माइल के साथ साइन करके दिया, क्योंकि ये उसका साइन किया हुआ $1 मिलियन का पहला चेक था। तो जैक अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हाँ, ये 100% काम करता है। इसका एक सीक्रेट ये भी है कि जब कोई इंस्पायर्ड थॉट आए तो आप उस पर ट्रस्ट करें और एक्ट करें। जैसे उन्होंने नेशनल इंक्वायरर के रिगार्डिंग किया, वो इंटरव्यू देना रिफ्यूज़ भी कर सकते थे। दोस्तों, जैक की स्टोरी से ये पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैक ने डेली $100,000 विजुअलाइज किए। वो उनके लिए आस्क या डिमांड का एक सिग्नल था जो उन्होंने यूनिवर्स को भेजा। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको वेल्थ पर फोकस करना होगा। अगर आप ये थॉट्स माइंड में रखेंगे कि मेरे पास जो है वो इनसफिशिएंट है, तो इनसफिशिएंट वेल्थ के सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे। आपको अबंडेंस ऑफ मनी के थॉट्स अपने माइंड में रखने होंगे। उस फीलिंग को इमेजिन करना होगा जब आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी है। इनसफिशिएंट एक नेगेटिव थॉट है जो वेल्थ को ब्लॉक करती है। सीक्रेट टू एवरीथिंग। रोंडा ब्रेने अपने बुक द सीक्रेट में मेंशन करती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है। आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल लाइफ और एंटायर वर्ल्ड को गवर्न करने वाला लॉ एक ही है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों, ऑथर अपने बारे में बताती हैं कि उनकी 2 बेटियां होने के बाद वो ओवरवेट हो गई थी और वो जानती थी कि इसका रीज़न क्या है। इसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न नहीं था, बट बार बार रिपीट होने वाला एक पॉपुलर प्रिस्क्रिप्शन था कि 2 बच्चों को जन्म देने के बाद ज़्यादातर फीमेल्स ओवरवेट हो जाती हैं। हम न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में ये पॉपुलर बिलीव रीड करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि 2 बेबीज़ के बाद वेट लूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। और इस बिलीव को बार बार रीड करने से ऑथर से फैट के रिगार्डिंग नेगेटिव थॉट्स यूनिवर्स में रिलीज़ हुए और रिजल्ट ये हुआ कि वेट होकर 143 पाउंड्स हो गया। पॉपुलर बिलीव यही था कि फूड एक रीज़न है फैट इंक्रीज़ होने का, बट ये सही नहीं है। वेट गेन होने का बड़ा रीज़न फूड नहीं, आपके थॉट्स हैं। आपके थॉट्स के कारण आपका फूड वेट गेन करता है और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए प्राइमरली आपके थॉट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आप वीडियो में पहले डिस्कस किए गए 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी बॉडी या किसी भी सिचुएशन को परफेक्ट कर सकते हैं। एक आइडल बॉडी की डिमांड करें, फिर ट्रस्ट करें कि आप ऐसी बॉडी अचीव कर सकते हैं और लास्टली रिसीव में उन फीलिंग्स को एंजॉय करें जब आप आइडल बॉडी अचीव कर लेंगे। एक साइंटिफिकली प्रूवन इफ़ेक्ट, प्लेसबो इफ़ेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए ऑथर कहती हैं कि अगर एक पर्सन ये बिलीव करता है कि उसकी बॉडी अपने आप को खुद ही हील कर सकती है, तो ये बिलीव एक रियलिटी बन जाता है। ली ब्राउनर एक वेल्थ ट्रेनर और ऑथर हैं। उनके पास एक ऑर्डिनरी रॉक था जिसे वो हमेशा बुरे टाइम में अपने पास रखते थे। जब भी उस रॉक को अपने हाथ में लेते थे तो उन चीज़ों को याद करते थे जिसके लिए वो ग्रेटफुल थे। साउथ अफ्रीका से एक इंडिविजुअल ने जब उन्हें ऐसे करने का रीज़न पूछा तो ली ने ग्रेटफुल होने वाली बात बताई, तो साउथ अफ्रीकन इंडिविजुअल ने इसे ग्रैटिट्यूड रॉक कहना शुरू कर दिया। 2 वीक्स के बाद उस साउथ अफ्रीकन इंडिविजुअल का ईमेल आया। उसने कहा कि उसके बेटे को एक रेयर टाइप ऑफ हेपेटाइटिस है
और उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। क्या ली उसको 3 ग्रेटिट्यूड स्टोन भेज सकता है? वो बहुत ऑर्डिनरी रॉक्स थे जिसे ऑथर ने रोड पर से उठाया था। तो ली ने 3 ऑर्डिनरी रॉक्स भेज दिए। 4 से 5 महीने बाद उसका ईमेल आया और उसने बताया कि उसका बेटा अब ठीक है। उसने ये भी बताया कि उसने $10 पर पीस के प्राइस पर करीब 1000 ग्रेटिट्यूड स्टोन सेल कर दिए और ये मनी चैरिटी के लिए रेस कर रहे हैं। तो ली कहते हैं कि रॉक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के नहीं बल्कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के कारण हुआ। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, बस ज़रूरत है यूनिवर्स में एक पॉजिटिव सिग्नल रिलीज़ करने की। कॉशन। दोस्तों ऑथर ये भी मेंशन करती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डोंट को नहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर आप पूरा दिन इन थॉट्स के साथ स्पेंड करते हैं कि मुझे फेल नहीं होना है तो आप फेल होंगे, क्योंकि यूनिवर्स डोंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो यूनिवर्स में थॉट्स रिलीज होंगे कि मुझे फेल होना है। व्हाट यू रेजिस्ट प्रेसिस्ट। कार्ल जंग के इस कोट को ऑथर कई एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करती हैं। एंटी वॉर रैलीज क्रिएट द वॉर। क्योंकि यूनिवर्स में एंटी या नहीं वाले थॉट्स एक्सेप्ट नहीं होते, इसलिए प्रेजेंट सिचुएशन को बदलने के लिए हम यूनिवर्स में जो मैसेज रिलीज़ करते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। एंटी ड्रग्स मूवमेंट्स के बाद ज़्यादा ड्रग्स क्रिएट हुए। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल ऊपर लिखे सेंटेंस को जस्टिफाई करता है। मदर टेरेसा ने कहा था कि मैं एंटी वॉर रैलीज़ में नहीं जाना चाहती, अगर आप पीस रैली में मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं ज़रूर आना चाहूँगी। दुनिया में कुछ भी बदलने के लिए पॉजिटिव थॉट्स रिलीज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि नेसेसिटी है। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने न्यूज़ देखना और रीड करना क्विट कर दिया क्योंकि वो उन्हें गुड फील नहीं करवाती। और ऑथर कहती हैं कि इसमें न्यूज़ ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जब तक हम कोई बड़ा ड्रामा ना हो तब हम न्यूज़ परचेज नहीं करते। इसलिए अगर हम ऑथर के अकॉर्डिंग बात करें तो रोंडा ब्रेनी कहती हैं कि लाइफ एक ब्लैक बोर्ड है जिसको आप नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरह से फिल कर सकते हैं। अगर आप इस ब्लैक बोर्ड को पॉजिटिविटी के साथ फिल करेंगे तो यही पॉजिटिविटी आपको रिटर्न मिलेगी। तो दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस बुक एंड आर अदर वर्क देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेम इज स्काई एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।